हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोग को ललन कुमार चैनल पे स्वागत है। देखिए, टाइम एंड वर्क के टाइप ई है। इससे पहले डी तक पढ़ा चुके हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्या कर रहा है? एक कार्य क्षमता करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो काम खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों के अनुपात बताना है। तो देखिए क्या गया, कार्य क्षमता इफिशियंसी दिया गया। क्या इफिशियंसी दिया गया? क्या दिया गया? इफिशियंसी दिया। इफिशियंसी दिया है, कितना दिया है? 3:4 दिया है। कितना? 3:4 दिया है। तो इसको हम कार्य क्षमता निकालें यानी टाइम निकालेंगे, तो इसको उलट देंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उलट दीजिए। अगर रेशियो में है तो उलट देते हैं, तो 4:3 होगा। तो ये आपका देखिए आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसको मिटाते हैं। इजी क्वेश्चन, एकदम इजी था। इसको देखिए क्या चीज कर रहा है? एक कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। जो ए की कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन में खत्म करता है। तो यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? क्या करा? एक ए है, एक बी है। बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता है जो बी की कार्य क्षमता 3 गुनी है। तो कार्य क्षमता दी यानी इफिशियंसी है। ये क्या है? इफिशियंसी है। इफिशियंसी है, ए का 3 है तो बी का 1 है। ठीक है, ए का 3 है तो बी का 1 है। अगर इसको अगर टाइम लेंगे, क्या टाइम लेते हैं, तब ए का 1 होगा और बी का कितना होगा? बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो टाइम आ गया। अभी निकाले थे इसका एफिशिएंसी, तो टाइम आ गया। अब इसमें क्या है, उसके बाद क्या कर रहा है? इसीलिए बी की तुलना में, वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन में करता है। कौन? क्या बोला? इसीलिए ए है जो बी की तुलना में काम को 60 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 60 दिन में करता है। यानी बी की तुलना में 60 दिन में। इसके तुलना मैंने ए अगर एक्स कर रहा है तो बी इतना, तो क्या कर रहा है? इसके तुलना में 60 गुना, यानी दोनों के अथी कर लेते हैं। एक्स मान लेते हैं, ऐसे एक्स ऐसे ले सकते हैं। ए माइनस बी लेंगे इसका टू 60, क्या कि ए कर रहा है इसके तुलना में ज्यादा, तो घटा देंगे। तो ये दोनों की क्या होगा? -2 है। तो टोटल कितना है? 60 है। यहाँ से निकाल दीजिए, 3 दूना 60, यानी वन वन डे में कितना? 30 दिन में, मैंने जो 1 यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट कितना? 30 दिन में। जो 30 डे में 1 यूनिट 30 डे में काम कर रहा है। कितना? 30 दिनों में काम कर रहा है। 1 यूनिट काम जब 30 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ एफिशिएंसी से निकालते हैं। आइए यहाँ क्या, तो अगर बी 30 दिनों में काम कर रहा है तो ए कितना दिनों में करेगा? 90 दिन में करेगा। नहीं, गलत है, सॉरी, दिन नहीं निकालना है। तो क्या कर रहा है? ए है जो 30 दिन काम कर रहा है। क्या ए 30 दिन का है कि ए का 1 यूनिट काम है जो कितना हो रहा है? 30 दिन में कर रहा था। ए देखिए कितना? 30 दिन में किया। तो बी कितना दिन में करेगा? 90 दिन में करेगा। बी कितना दिन में? 90 करेगा, 90 दिनों में करेगा। अब देखिए एक साथ काम करते हैं तो कितना? एक साथ। तो यहां से देखिए हम इसका निकाल लेते हैं, ए और बी। 90 ए का नहीं, 30 ए का है, बी का 90 है। इसका से लीजिए 90 होगा, तृतीय 90, 30 से कम 30 से। अब दोनों मिल के बोला था, दोनों मिल के बोला कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी इक्वल टू 90 प्लस 2 1 3 1 4 होगा। अब इसको काट दीजिए। इसको काटिएगा तो कितना होगा? 45/2 होगा इक्वल टू 22 हाँ, 44 मैंने 22.5 दिन, मैंने 22.5 आंसर इसका होगा। क्या? 22.5 डे इसका आंसर होगा। मैंने दोनों मिल के अगर करता हूँ उसी काम को तो 22.5 डे आंसर होगा। क्या? 22.5 डे आंसर होगा। अब नहीं समझ में आया? फिर से आइए, देखिए ए की कार्य क्षमता बी की
3 गुनी है। बी से मैंने 3 गुना, तो ए मैंने बी 1 करता है तो ए 3 गुना करता है, तो ये एफिशिएंसी है। टाइम इसको निकाल लिया। अब टाइम जब निकाले तो क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए बी की तुलना में 60 काम अधिक करते हैं, बी की तुलना यानी ए का एक्स मानते हैं तो बी, तो यहाँ से देखिए बी की तुलना में, तो बी की तुलना में तो क्या करेंगे, इससे तो दोनों के घटा के निकाल देते 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना हुआ, 30 दिन हुआ। अब 30 दिन ये किसका निकला, ए का 1 यूनिट निकला 30 दिन, तो बी का कितना होगा, 90 दिन होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको टोटल वर्क निकाले हैं, क्या टोटल वर्क, टोटल वर्क निकाले हैं। और एफिशिएंसी तो देखिए यहाँ से टोटल वर्क 90 दिन, तो यहाँ टोटल वर्क निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किए और 90 दिन हुआ। एफिशिएंसी तो यहाँ भी है, एफिशिएंसी सेम देखो यहाँ भी है, देखो सेम भी यहाँ। तो अब देखिए इसमें क्या किया, टोटल दोनों मिल के बोला था, दोनों मैंने कितने दिन में साथ में काम करेंगे, तो दोनों मिलकर देखिए क्या करेंगे, 90 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 दिन आएगा, क्या 22.5 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक काम को खत्म करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय ले रहा है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में खत्म करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक चीज पहले देख लीजिए, यहां से निकाल लीजिए, ये बी की तुलना में, ये काम बी की तुलना में 150 कर रहा है तो बी 50% समय ले रहा है, तो मैंने टाइम हो गया, और तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। इसको काट देते हैं तो 5 या 15, 5 दूनी 10, ये देखिए टाइम निकला, क्या निकला, ये टाइम निकला। अब इसको डिस्टेंसी करने के लिए अभी बताए क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे 2:5 में, 2:5 आया। अब बोला है जब इफिशिएंसी आ ही गया तो क्या बोल रहा है, 18 दिन में काम खत्म करते हैं, क्या करते हैं, 18 दिन में काम खत्म करते हैं, दोनों मिलकर 18 दिन में काम खत्म करते हैं। तो इसको अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क क्या करेंगे, 5 + 2 गुने 18 करेंगे तो ये टोटल वर्क निकलेगा, क्या टोटल वर्क, तो क्या होगा, 5 2 सही है ना, 5 3 सॉरी 5 3 15 होगा, अब 5 तो ठीक है, ये यहाँ पर 3 2 5 और गुने 18 कितना, 18 × 5 = 90 यूनिट टोटल वर्क हुआ, क्या 90 यूनिट जो टोटल वर्क हुआ, तो उसके बाद भी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तब बी की एफिशिएंसी कितना है, देखिए टाइम वाला दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यूनिट निकलेगा नहीं, टोटल जैसे 3:2 है तो दोनों के जोड़ दिए 5 हुआ, टोटल 4 का यूनिट निकल गया। अब सिर्फ बी का निकालना है तो हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं इसका, सॉरी 1 मिनट गलती बोल दी, हाँ तो देखिए इफिशिएंसी इतना निकला, तो इफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया तो टोटल वर्क हुआ। ठीक है, अब टोटल वर्क निकल गया तो इसका देखिए बी का एफिशिएंसी कितना 3 है, तो इसमें हम 3 डिवाइड करेंगे तो बी का टोटल वर्क निकलेगा, बी का टोटल वर्क निकलेगा, बी का टोटल वर्क तो 90 है और बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 होगा, यानी बी है जो 30 दिन में काम खत्म करेंगे, बी है जो उस काम को अकेले 30 दिन में काम खत्म करेंगे, कितना दिन में, 30 दिन में काम खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, नीचे वाला देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी तथा सी ने 1800 रुपया का एक काम खत्म करने के लिए खत्म किया। ठीक है, काम खत्म करने के लिए ठेका लिया या तो खत्म किया, ठीक है 1800 रुपया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने देखिए आइए, तो क्या बी ने 4 दिनों तक काम किया, उसके बाद सी ने 9 दिनों तक काम किया,
और क्या करा, उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात इतना है तो ए का कितने रुपये मिलेगा। देखिए यहां से निकालते, ए का निकालना है कितना रुपया मिलेगा। तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के अनुपात कितना, 567 करिए, 564, सॉरी 564 है। अब क्या बोला, ए ने 6 दिन काम किया, देखिए 6 दिन, तो ए ने 6 दिन काम किया तो टोटल मजदूरी कितना होगा, टोटल मजदूरी अगर ए ने 6 दिन काम किया है तो टोटल मजदूरी कितना होगा, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल मजदूरी निकल जाएगा, 6×5=30, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, इसका मजदूरी 30 हुआ। फिर बी का कितना होगा, बी कितना दिन काम किया, बी 4 दिनों तक काम किया। देखिए बी 4 दिनों तक काम किया तो 4×6=24, क्या हुआ। अब सी कितना दिन काम किया, 9 दिन काम किया, तो सी के निकाल देते हैं, 9×4 9×4=36, सबका निकल गया। ये देखिए सबका मजदूरी निकला, ठीक है, ये सबका क्या मजदूरी निकला। तो यहाँ से निकालते हैं, फिर रेशियो इसको निकाल देते हैं, बी सी कितना हो, 30 24 और 36, 6×5=30, 6×4=24 और 6×6=36, ये निकल गया। अब देखिए क्या बोला था, 1800 रुपया काम को खत्म, ए बी सी तीनों मिलकर कितना रुपया लिया था, 1800 रुपया लिया था। तो जोड़िए कितना, 6 4 10 और 5 15, तो ए प्लस बी और प्लस सी कितना लिया था, 1800 रुपया लिया था। तो हमको टोटल जोड़ दीजिए, 6 4 10 15, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ए का निकालना है, ए का सिर्फ निकालना है, तो 1800×5, ए का रेशियो 5 है, और गुने 15, 5×15 6×18, यानी 600 रुपया ए का मिलेगा, कितना 600 रुपया है जो ए का मिलेगा, कितना मिलेगा, 600 रुपया ए को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए किसी काम को बी की तुलना में दुगना समझ लेता है, यानी ए और बी, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, बी छोड़ो, ए और बी क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को बी की तुलना में दुगना समझ लेता है, ए है जो किसी कार्य की बी की तुलना में दुगना समझ लेता है, तो अगर बी 1 लेता है तो ए 2 गुना लेता होगा। और उसके बाद कह रहा है सी भी है, सी भी है, तो सी क्या बोल रहा है, सी की तुलना में 3 गुना समय में करता है, यानी लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी ए, तो दोनों मिलकर काम को 1 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो अब ई लिया है एक एक माने इस, तो यहां से निकाल देते हैं फिर ए और सी, तो ई फिर अगर ई सी 1 ले रहा है, मान के सी 1 ले रहा है, तो ये कितना ले रहा है, 3 ले रहा है ना, क्या बोला 3 गुना लेते हैं उसी के ए के तुलना में, तो बी ले रहा है, ए बी से ए 2 गुना ले रहा है, फिर यहाँ पर सी ए से 3 गुना ले रहा है, ठीक है, सी ए से 3 गुना ले रहा है, इसको निकाल लेते हैं, ए बी सी, यहाँ ए है डबल, तो ऐसे लिखिए बी ए सी लिखिए, काट लिए, देखिए ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इसको लेते हैं, बी का 1 है, 2 है, ए का 3 है और 1 है, यहाँ से निकालते हैं 1, यहाँ से इसका एलसीएम अथी निकाल लीजिए, तो 3 3 दूनी 6 और 1, तो ये देखिए ए प्लस ए बी सी का एलसीएम आ गया, क्या ए बी सी का एलसीएम आ गया, अच्छा एलसीएम नहीं रेशियो आ गया, सॉरी रेशियो आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया। अब इसमें क्या करना है, ए बी सी का रेशियो आ ही गया, तो बोला था ये के लिए टोटल वर्क कितना करेंगे, ए की कितना है, ए का 6 है और बी का 3 है और सी का 1 है, सी का 1 है,
सी का 1 है, टोटल इसका यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा। अब इसमें क्या बोला, ए अकेले इस काम को टोटल, देखिए टोटल वर्क आया, तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में करता है, तो ए अकेले है जो 6 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 6 न होगा, तो ये मैंने 6 है जो टोटल वर्क कितना दिन में करता, 6 दिन में करता, कितना 6 दिन में करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 150 गुना अधिक है तो ए अकेले कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो ए और बी का कार्य क्षमता दिया हुआ है परसेंटेज में, एफिशिएंसी दिया हुआ है, क्या दिया एफिशिएंसी, यानी ए 150 का अधिक है तो इसका 150 के हम क्या लिखेंगे, 250 लिखेंगे, और इसका 100 लिखेंगे, मैंने 150 अधिक काम कर रहा है। अब यहाँ से इसका निकाल देते हैं, एफिशिएंसी काटते हैं, 0 0 5 दूनी 10 और 5 5 25, ये आ गया एफिशिएंसी, अथी आया एफिशिएंसी आ गया। अब बोला था कितना, ए और बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर 15 दिन कर रहा है तो टोटल वर्क निकाल देते हैं इससे, तो 15 और दोनों के कितना रेशियो एफिशिएंसी का, 5 2 7, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 105 होगा, 15 से तो 55। ठीक है, ये टोटल यूनिट निकला, टोटल वर्क यूनिट निकला, टोटल वर्क यूनिट निकला, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में करेंगे, 105 डिवाइड बाई ए का रेशियो कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई कितना होगा, 75 से 21 दिन में करेंगे, कितना 21 दिन में है जो ए अकेले कर देंगे, 21 दिन में है जो ए अकेले इस काम को कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई क्वेश्चन खास नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, इसीलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर सकते हैं, तो मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, ए और बी कार्य क्षमता एफिशिएंसी मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना, यानी ए B1 है तो A3 है। अब यहाँ से हम इसको टाइम निकाल सकते हैं, क्या टाइम निकाल देते हैं, तो टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, इसको व्युत्क्रम के अनुपाती, जिससे व्युत्क्रम अनुपाती होगा तो उलट देते हैं इसको, तो 1:3 होगा, 1:3 में इसका टाइम आया। अब क्या बोल रहा है, 40 दिन पहले कर देते थे, ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2 है, तो दोनों का डिफरेंस 40 दिन पहले कर देता है, 40 दिन, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 20 दिन होगा, 1 यूनिट बराबर 20 दिन होगा। जब 1 यूनिट बराबर 20 दिन होगा तो यहाँ देखिए टाइम ए बराबर 1 और बी बराबर 3 टाइम है, तो ए है जो 20 दिन ले रहा है, 1 यूनिट का 20 दिन ले रहा है, तो इसी तरह सी 20 यूनिट के कितना लेगा, 60 दिन लेगा, सी है जो 20 यूनिट के कितना लेगा, 60 लेगा। ठीक है, जब सी 20 यूनिट का कितना लेगा, 60 लेगा, तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, जगह भी तो नहीं बचा रुकिए, ए बी इसका 1 इसका 3 एफिशिएंसी टाइम है, अगर ए ले रहा है 20 दिन तो 1 यूनिट का, तो बी कितना लेगा 20 दिन 20 का 60 यूनिट लेगा 3 दिन का। अब यहां से हम इसका टोटल वर्क निकाल देते हैं, ए बराबर 20 और बी बराबर 60, इसका एलसीएम लीजिए, टोटल 60, टोटल वर्क कितना आया 60, इफिशियंसी तो जो था वही रहेगा, वित्तीय 60 1। अब इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन बोला अगर तो मिलकर दोनों मिलकर काम करता तो कितना दिन में, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर टोटल वर्क 60 है, दोनों मिलकर 3 1 4 काट दीजिए, 15 चौका 60 कितना 15, यानी 15 दिन में खत्म कर देता फिर दोनों मिलता तो 15 दिन में खत्म कर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए छोटा सा क्वेश्चन लिए, क्या बोल रहा है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में लेकिन करता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने निकाला पहले कार्य क्षमता, तो ए की कार्य 20 से दुगनी है, ए का बी का मान है, इसका 2 गुना है, तो क्या बोला, ए बी मिलकर कार्य क्षमता एफिशिएंसी है, क्या एफिशिएंसी है, तो ए बी मिलकर कितना, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना निकलेगा, दोनों जोड़ के 12 तिया 36 हो गए, 12 तिया 36 हो जाएगा, दोनों जोड़ते हैं। अब 12 तिया 36 हो गया, तो क्या बी अकेले इस कार्य को कितना, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी अकेले 36 डिवाइड बाई 1 तो कितना होगा, 36 होगा। ये 36 आंसर, ये 36 दिन में बी है जो कर देता, क्या 36 दिन में बी काम कर देता। देखिए आज 8 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और देखिए सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।